डियर टूटीज, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेटिव क्लॉज क्या है, व्हाट इज़ रिलेटिव क्लॉज, हाउ टू फॉर्म ए रिलेटिव क्लॉज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिलेटिव क्लॉज, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए रिलेटिव क्लॉज. सो नाउ लेट्स लर्न रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज के लिए मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूं कि इन क्लास 10th इट कैरीज 3 मार्क्स. और रिलेटिव क्लॉज को सीखने के पहले आपको 2 एसेंशियल एलिमेंट सीखने हैं. नंबर 1, क्लॉज ऑफ विच दिस रिलेटिव क्लॉज इज अ टाइप, जस्ट ए टाइप. नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए ये मैं आपको कहूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है रिलेटिव क्लॉज का. इतना इम्पॉर्टेंट सकते आप कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते एक रिलेटिव क्लॉज को विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन. पहले सीखते हैं क्लॉज क्या होता है. क्लॉज को अगेन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए और 4 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. नंबर 1, बाय डेफिनेशन इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Number 2, this group must have a सो यहाँ एक कंडीशन है कि हर जो क्लॉज होता है ये कंप्लीट सेंस देता है. वो किसी के ऊपर डिपेंड भी हो सकता है कंप्लीट सेंस के लिए, या किसी और पे डिपेंड नहीं होता है कंप्लीट सेंस के लिए. वो आगे जाके पता करेंगे. नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है चार चीज़ें यहाँ लिखी हैं. 4 स्टेटमेंट्स about the clause, not about relative clause but about the clause. अब relative clause में भी ये conditions हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए. So clause को मैंने लिखा है it is a group of words. अब क्वेश्चन आ गया फ्रेज भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होती है, तो हाँ उसके लिए बोल दूँ. ये जो दूसरा पॉइंट है, द ग्रुप मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कि क्लॉज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है जो कि फ्रेज में नहीं होता है. जब फ्रेज में नहीं होता है तो देयर इज नॉट एनी चांस टू हैव अ कंप्लीट सेंस. लेकिन यहाँ जो ग्रुप में जो ये वर्ब होता है इट मस्ट बी फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब का मतलब ये है कि ये जो वर्ब क्लॉज में होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, और एन ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, जरंड नहीं हो सकता, इन्फिनिटिव वर्ब नहीं हो सकता, या पार्टिसिपल वर्ब नहीं हो सकता है जो कि एक्ट करे एज एन एडजेक्टिव. चौथा पॉइंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो ये समझने के लिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसकी कंप्लीट सेंस या हैव नॉट कंप्लीट सेंस, इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें वर्ब होना चाहिए. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर एग्जांपल शी तो डियर ट्यूटीज मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी है, एक सेंटेंस लिखा है. शी स्पोक वेरी वेल एट द मीटिंग एंड वन द एप्रिसिएशन बाय ऑल. ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही वर्ब होना चाहिए, ज़रूरी है क्लॉज में, नॉट इन अ सेंटेंस. और अगर ये भी आपको मालूम करना है कि सेंटेंस में कितनी नंबर ऑफ क्लॉजेस है, तो आपको एट द टाइम नंबर ऑफ वर्ब्स गिनने एंड नथिंग एल्स. जैसे लूँगा यहाँ नंबर 1 वर्ब है मेरे लिए, फर्स्ट वर्ब है स्पोक. नंबर 2 है, यह है सेकंड वर्ब. अब चूंकि इसमें नंबर ऑफ वर्ब्स 2 है तो इसका यह मतलब है कि पूरे सेंटेंस में
दो क्लासेस है। अब देखते हैं स्पोक वेरी वेल एट द मीटिंग। इसको रीराइट कर दूं, अलग कर लूँ, एनालाइज कर लूँ, ब्रेक डाउन इस सेंटेंस को कर लूँ। शी स्पोक वेरी वेल एट द मीटिंग को अलग लिख दूँ, एंड शी वन द एप्रिसिएशन बाय ऑल इसको अलग से लिख दूँ, तो मुझे देखना है क्या ये सेंटेंस बन जाए। देखते हैं, शी स्पोक वेरी वेल एट द मीटिंग। शी इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, इसमें वर्ब भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए कंप्लीट सेंटेंस के लिए? हर लिहाज से, हर तरह से ये मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस देता है। शी स्पोक वेरी वेल एट द मीटिंग। अब चूंकि मैंने इसके एट द एंड इंसर्ट किया फुल स्टॉप, जो कि पहले पार्ट था एक सेंटेंस का, तो हम कहेंगे ये जो पार्ट है ये क्लास है, लेकिन ये सेंटेंस बन गया, ये इंडिपेंडेंटली यहाँ स्टैंड कर गया। तो इसका मतलब है ये क्लास जो है इसकी कंप्लीट सेंस है और ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है अपनी कंप्लीट सेंस के लिए। और दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है? शी वन, यहाँ एक ही सब्जेक्ट लिखा है, स्पोक का भी एंड वन का। अब चूंकि ये सिमिलर पर्सन है इसलिए हम रिपीट नहीं करते और हमने एक ही लिखा है, तो यहाँ वन का भी है जो सब्जेक्ट वो ही शी है, और स्पोक का भी जो सब्जेक्ट वो भी शी है। शी तो यहाँ अगर फिर से हम इस वाले पार्ट को यहाँ से अलग कर लेंगे और ये भी इंडिपेंडेंटली यहाँ स्टैंड कर गया। शी वन द एप्रिसिएशन बाय ऑल, तो हाँ उसने सबकी तारीफ़ें वहाँ से उसको हासिल हुई थी, और यहाँ था बड़े अच्छे से इम्प्रेसिवली बोला था एट द मीटिंग, जिसकी वजह से उसको सब ने अप्रिशिएट किया। तो यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी ये एक सेंटेंस बन गया। और आपको ये और एक चीज़ बता दूं कि जिस सेंटेंस में एक ही क्लास होता है वो भी एक ऐसा क्लास जो कंप्लीट सेंटेंस देता है, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो हमेशा सिंपल सेंटेंस बनाता है। तो यहाँ अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी कंप्लीट मीनिंग है, तो हम कहेंगे ये जो ग्रुप है एट द मीटिंग एंड शी वन द एप्रिसिएशन बाय ऑल, ये भी क्लास है और ये भी क्लास है। अब जो हमने क्लास की डेफिनेशन लिखी है, इसमें जो चार चीज़ें हमने देखी है, मतलब बोली हैं, तो अब हम ढूंढेंगे कि इस सेंटेंस में ये चार चीज़ें हैं कि नहीं। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओब्वियसली। शी स्पोक वेरी वेल एट द मीटिंग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। नंबर टू, दिस ग्रुप मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्या है? हाँ है, शी भी सब्जेक्ट है और स्पोक यहाँ जो वर्ब है तो वर्ब भी आ गया, और ये भी फाइनाइट वर्ब है जो कि मैंने यहाँ बोला है, स्पोक। ओके, देन इट गिव्स कंप्लीट सेंस विद और विदाउट डिपेंडेंसी, लेकिन यहाँ इसने विदाउट एनी डिपेंडेंसी कंप्लीट सेंस दिया है। और नंबर फोर जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंटली कहा है, क्या? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं, यहाँ भी क्लास जो है ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और यहाँ जो दूसरा क्लास देखोगे ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है। तो हम इसको कहेंगे ये क्लास है। चलिए एक और ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो हमें ये समझाए कि क्लास किस एग्जाम्पल। यहाँ मैंने फिर से एक और सेंटेंस लिखा है, बिलाल इज़ अ गुड पर्सन। ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी है। तो अगर मैं इसके बाद की बात करूँगा, whom I met yesterday, इसमें भी जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। अब
इस क्लास और उस क्लास में फ़र्क क्या है। अगर मैं फिर से वही प्रोसीजर कर लूँ जो मैंने पहले किया था उस सेंटेंस में, तो यहाँ भी अगर मैं वही कर लूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ, ओके आई कैन इंसर्ट फुल स्टॉप एट द एंड। बिलाल सब्जेक्ट है, इज़ फाइनाइट वर्ब है, और बाकी तो पता ही है कम्प्लीमेंट है। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गए जिसकी कंप्लीट सेंस है। ही इज़ बिलाल इज़ अ गुड पर्सन। हाँ, बिलाल एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर हम उसको कर लेंगे यहाँ फिर लिखेंगे होम। अब अगर मैं कहूँगा होम आई मेट यस्टरडे, आप ही बोलिए मैं किसको मिला था कल, बिलाल को, लेकिन वो तो अलग है ना। मैं तो बात कर रहा हूँ होम आई मेट यस्टरडे। आप जानते हो किसको? नहीं ना जानते हो, लेकिन जब मैं ये भी कहूँ, ये भी लिख दूँ, तो आप कहोगे बिलाल को। तो इसका मतलब ये जो पूरा क्लास है ये अपनी कंप्लीट सेंस के लिए इस वाले क्लास पे डिपेंड करता है। हाँ, ए क्लास जो है ये कंप्लीट सेंस देता है विदाउट डिपेंडेंसी। विदाउट डिपेंडेंसी। और जो ये होम आई मेट यस्टरडे है ये कंप्लीट सेंस तभी देगा, फिलहाल के लिए ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, और ना ही मैं इसके एट द एंड फुल स्टॉप कर सकता हूं। इफ आई हैव टू यूज एनी पंक्चुएशन नाउ दैट आई हैव टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द क्लास, दैट इट शुड बी comma not a full stop. Why not full stop? Why comma? Because it doesn't give us complete sense. Understood? तो home I met पूरी तरह से कंप्लीट मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड करता है? बिलाल पे। तो ये तभी कंप्लीट मीनिंग देगा जब उसके साथ ये वाला क्लास भी लिख के होगा, तब जाके ये विद डिपेंडेंसी कंप्लीट मीनिंग देगा। अब ये चार चीज़ें फिर से देखते हैं इस सेंटेंस में है कि नहीं है। नंबर 1, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये तो छोड़िए, ये हमने पहले भी इसके बारे में मालूम किया है कि ये एक ऐसा क्लास है जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है। तो इसकी बात करेंगे। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। होम आई मेट यस्टरडे। नंबर 2, दिस ग्रुप मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्या है? हाँ है, मेट फाइनाइट वर्ब है इसमें, और सब्जेक्ट भी है इसमें। नंबर 3, इट गिव्स कंप्लीट सेंस विद और विदाउट डिपेंडेंसी। जैसे कि मैंने बोला ये वाला ऐसा क्लास है जो विदाउट डिपेंडेंसी कंप्लीट सेंस नहीं देता है, विद डिपेंडेंसी है। ये मेन क्लास पे, इस वाले इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड होता है, सो दैट कि इसकी कंप्लीट सेंस हो। तो ये भी हमने देखा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इंपॉर्टेंटली ये जो क्लास है ये एक सेंटेंस का एक पार्ट है, जस्ट पार्ट है। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, बिलाल इज़ ए गुड पर्सन। इसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ क्लास एक है, और चूंकि मैंने फुल स्टॉप किया तो ये वाला क्लास सेंटेंस बन गया। अगर मैं यहाँ भी फुल स्टॉप ना करूँ, कामा कर लूँ, तो ये भी एक क्लास होगा, नॉट ए सेंटेंस एट दैट टाइम होगा, क्योंकि आपको पता ही है देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, द सेंटेंस मस्ट एंड विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसको और ज़्यादा सिंपल करने के लिए स्ट्रक्चर लिख दूंगा, एलिमेंट्स को अरेंज कर दूंगा, सो उससे मे बी और आसान होगा आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना कि क्लास क्या होता है। तो हम अगेन क्लास की ही बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स जो भी होंगे, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स। और अगर मैंने यहाँ कामा फुल स्टॉप नहीं करना है, कामा करना है, सो दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास, बट सच अ क्लास दैट गिव्स कंप्लीट सेंस विदाउट एनी डिपेंडेंसी। जैसे कि अभी मैंने लिखा था, बिलाल इज़ अ गुड टीचर। अब चूंकि ये पार्ट ऑफ ए बिगर सेंटेंस होता है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ कामा कर दूंगा। सो ये एक स्ट्रक्चर है।
नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, सेम एज अर्लियर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, बट आई हैव एडेड एन एलिमेंट विच इज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब जैसे कि अभी मैंने लिखा था होम आई मेट यस्टरडे। सो देखिए मैंने यहाँ जो होम है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, देखते हैं ये जो आपको पता है ये फाइन। डियर ट्यूटीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, जो मैंने यहाँ ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ये स्ट्रक्चर होगा इंडिपेंडेंट क्लास का। जो एक क्लास होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इंडिपेंडेंट क्लास एंड नंबर 2 डिपेंडेंट क्लास। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला था कि कोई क्लास कंप्लीट सेंटेंस देता है विदाउट any dependency, that class is termed as independent class. There is another name that is principal class, there is another name that is main class और जो क्लास कंप्लीट सेंटेंस देता है विद डिपेंडेंसी उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लास, या हम उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास भी। और इंडिपेंडेंट क्लास का जो दूसरी टर्म है वो है कोऑर्डिनेट क्लास। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है ही, जैसे आपने यहाँ देखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट क्लास। और अगर मैं ऐसे कहूँगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इज ऑप्शनल होंगे या ना होंगे, तो ये फॉर्म करता है डिपेंडेंट क्लास को। अगर आपको कन्फ्यूजन है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो अनइक्वल रैंक्स जो क्लास का होता है उनको कंबाइन करता है। दैट इज़ ये डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाता है या इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाता है। ऐसे कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। और जैसे कि मैंने इसके पहले एक और एग्जांपल लिखी थी जिसमें दो क्लासेस थे जो इंडिपेंडेंटली मतलब स्टैंड कर गए, तो उन दोनों को अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे तो उन दोनों को मिलाने वाला जो कंजक्शन होता है वो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब चूंकि यहाँ तो कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो तभी मैं लिखूंगा जब मैं दूसरा कोई इंडिपेंडेंट क्लास लिखूंगा, लेकिन यहाँ ज़रूरी है क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो अलॉन्ग विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन काउंट किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर भी और जो क्लास होता है वो क्लास क्या होता है। और अगर पर्पस की बात करेंगे कि क्लास का पर्पस क्या होता है, क्लास का पर्पस होता है वो मॉडिफिकेशन कर सकता है जो ऑलरेडी आपने वर्ड्स लिखे होंगे उनके रिलेटेड, नाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, उनके रिलेटेड, या ओवरऑल होल क्लास को भी ये मॉडिफाई कर सकता है। या उसका पर्पस ये भी हो सकता है यू आर जस्ट एडिंग ए स्टेटमेंट, या उसका पर्पस ये भी हो सकता है कि यू आर जस्ट गिविंग द चॉइस, या उसका पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं। टाइम के रिलेटेड आप बोल सकते हो, टाइम के रिलेटेड आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, प्लेस के रिलेटेड आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो पर्पस होता है उसका। तो डियर स्टूडेंट, अब ये तो हो गया क्लास के क्लास क्या होता है। और नंबर 2 जो मैंने पहले लिखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन,
रिलेटिव प्रोनाउन जो कि एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होता है, बेसिक एलिमेंट होता है क्लास का, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।